हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिवर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल है क्या? ये एक ऐसे स्केल है जो एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। यानी कोई एसिडिक कितना ज़्यादा एसिडिक है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, या कोई बेस कितनी ज़्यादा बेसिक है, इन चीज़ों को क्या कौन मेजर करता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल समझने से पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो होते हैं जिनमें H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा, और बेसिस जिनमें OH- की ज़्यादा होती है, या फिर बोल सकते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन कैसी होती है? कम होती है। ठीक है। इसके अलावा अब अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो टोमेटो, लेमन, इन चीज़ों को टेस्ट करके देखना, ये खाने में कैसी होती हैं? थोड़ी खट्टी होती हैं। ठीक है। तो जितनी भी सार चीज़ें होती हैं जो हमें खाने पे टेस्ट करने पे थोड़ी खट्टी लगती हैं, वो यूजुअली क्या होती हैं? एसिडिक होती हैं। तब उनका पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक होगा। और उसके अलावा बेसिक का एग्जाम्पल सोप, हैंड वॉश। ठीक है। जो सोप्स होते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, उन सोप्स का पीएच कैसा होता है? बेसिक होता है। अब इस पीएच स्केल को ना हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करने वाले हैं। एक सेक्शन है 0 to 6, फिर है 8 to 14, और एक बीच में नंबर आ जाता है 7। अगर मैं आपको 0 to 14 की रेंज दूं और मैं आपको बोलूँ सेंट्रल नंबर पिक करो, तो आप क्या पिक करोगे? 7 को। ठीक है। तो 7 ना ही तो एसिड्स में आता, नीचे जैसे जैसे जाओगे उतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। 6, 5, 4, 3, 0 सबसे ज़्यादा एसिडिक है, 1 उससे कम, 2 उससे कम, और ऊपर जाओगे न्यूट्रल से ऊपर तो 8 बेसिक, 9 और बेसिक, 14 सबसे ज़्यादा बेसिक। तो 7 मेरा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का एग्जाम्पल है पानी, जो पानी हम पीते हैं, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, उसका पीएच क्या होता है? 7, यानी कि इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है। और बाकी एसिड्स में एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप? लेमन, टेमरिंड, और बेस में क्या लिख सकते हो? सोप, NaOH भी लिख सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी लिख सकते हो। इसके अलावा हमारी जो बॉडी में ब्लड होता है, उस ब्लड का पीएच जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, 7 to 7.8, यानी न्यूट्रल से बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बेसिक की तरफ, स्लाइटली बेसिक। और ये जो हमारी एसिड की रेंज है, इसमें हमारे आ जाते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। देखो पीएच कितना है? 1.5 to 3.5। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या रिलीज होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके नाम में ही एसिड आ रहा है, तो यानी कि वो गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच क्या होगा? एसिडिक। और उसकी वजह से हमारे स्टमक का भी पीएच जो है वो स्लाइटली क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है डाइजेशन के टाइम पे। ठीक है। इसके अलावा आप और क्या एग्जांपल ले सकते हो? टूथपिक है। जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से भी नीचे चला जाता है, 5.5 से भी कम हो जाता है, यानी कि हमारे माउथ का पीएच अननेसेसरीली ज़्यादा क्या हो जाता है? एसिडिक। तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ डिके होता क्या है? हमारे टीथ के ऊपर एक लेयर है जिसका नाम होता है इनेमल। वैसे तो वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी पूरी बॉडी का, लेकिन ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ पीएच के ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से वो टूथ डिके कैसे स्टार्ट होता है? वो इनेमल जो है हमारी वो कोरोड होने लगती है। पहले जैसे नहीं हंस पाओगे, स्माइल में से क्या चली जाएगी? वो ब्राइटनेस चली जाएगी। ठीक है। तो जो टीथ के ऊपर वाइट वाइट जो चमकने वाली लेयर है ना, जिसकी वजह से स्माइल करते हो, वो टूथ डिके की वजह से क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी। वैसे वो हार्डेस्ट है, लेकिन पीएच उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसलिए हमें अपनी बॉडी के पीएच को मेंटेन रखना चाहिए। थैंक यू।